हेलो दोस्तों, वेल्थ मेगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज निफ्टी ने कैसा कामकाज किया, क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था और क्या हमारे लेवल्स मिले और कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो दोस्तों आज जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो सकता है या प्लस माइनस 20 पॉइंट ओपन हो सकता है, ऐसा दिख रहा था। तो निफ्टी बेसिकली लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ, 20 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद ये जो ओपन 18288 पे हुआ, उसी कैंडल में दोस्तों निफ्टी एक 18244 का एक लो लगाता है और फाइनली उस कैंडल का जो क्लोज होता है हमारा 15 मिनट्स का 18280 का क्लोज होता है। तो हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था कि मार्केट में हम शॉर्ट तभी करेंगे अगर मार्केट 250 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देगा। तो जो दोस्तों हमारा गया नहीं, तो पुट का ट्रेड हमारा बना नहीं। और कॉल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोस्तों अगर 18350 बेसिकली ये कैंडल का जो हाई है 18350, ये देखिए ये स्विंग, ये जो स्विंग आया 10 थे 18350, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तो दोस्तों इस कैंडल के ऊपर देखें, यहाँ पे करीब लगभग मार्केट ने एक कैंडल का क्लोज दिया 18350 और जो हमारे उसमें टारगेट थे वो 18400 के हम लोगों ने छोटे टारगेट रखे थे कि 18420 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो फाइनली इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो 18425 और इसका 18430। तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारा जो अगला रेजिस्टेंस 430 का लेवल था उसके टारगेट दिए। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमें 18430 के पास मिलता है तो हमें पुट की पोजीशन बना सकते हैं 18450 का एक एसएल लगा के। तो अगर दोस्तों ये तो हो गया आज का ट्रेड। अब कल का क्या, कल अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है 18430 420 के लेवल पे, तो हम आराम से एक 450 का एसएल लगा के एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हम अपनी ट्रेड को चेंज कर देंगे कॉल की पोजीशन में और हमारे जो पहले टारगेट होंगे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 18530 है। देखिए ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये वाला जो जोन है, हमारा पहले जो टारगेट होंगे वो 18530 के होंगे और 530 पे हम अपनी पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर मार्केट 530 के ऊपर भी निकलता है तो हमारे अगले टारगेट फिर थोड़े बड़े होंगे। फिर हमारे अगले टारगेट कहीं ना कहीं ये कैंडल का जो हाई है 18676 18680 तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट 18530 के ऊपर क्लोज होता है। तो दोस्तों कॉल के ऊपर तेजी के लिए हमारा क्लियर फंड है। अगर मार्केट हमारा 18430 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोज देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 18530 और देन 18680 तक के हो सकते हैं। बट एज हम लोगों ने डे चार्ट पे डिस्कस, हम लोगों ने डे चार्ट पे दोस्तों डिस्कस किया था क्लियरली आरएसआई का। जो अगर आप पिछला मेरा वीडियो देखेंगे तो हमने क्लियरली बोला था कि आरएसआई बहुत तेजी से नीचे आया। आरएसआई देखिए यहाँ पर जो था 44 के वैल्यू पे आया था, आरएसआई बहुत तेजी से नीचे आया 50 को ब्रेक करते हुए। तो ऐसा हो सकता है कि आरएसआई एक बार 50 के लेवल को टच करे और आज आप देख लीजिए आरएसआई की वैल्यू 50.77 आ गई है। डे चार्ट में भी हम लोग डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बनती है तो वो साइन होती है रिवर्सल का, एक बुलिश पैटर्न का। तो फाइनली आज दोस्तों एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली। एक चीज़ और दोस्तों जो आपकी लर्निंग के लिए मैं बताना चाहूँगा, जब कभी भी ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है, बेसिकली देखिए ये 5 डेज मूविंग एवरेज है, ये वाली जो लाइन आप देखेंगे ये 5 डेज ईएमए की लाइन है, 5 डेज ईएमए। जब भी हमारा प्राइस आप देखेंगे पूरे कैंडल चार्ट में देख लीजिए, हमारा प्राइस हमेशा 5 डेज ईएमए को टच करता हुआ चलता है। जब भी आपकी कैंडल 5 डेज ईएमए के चार्ट के बहुत दूर क्लोज दे दे, जैसे इस कैंडल का क्लोज हुआ था, इस कैंडल का क्लोज हमें यहाँ पर कहीं पे मिला और जो हमारा 5 डेज का ईएमए का वैल्यू था वो 18475 आ रहा है। जब भी हमारा प्राइस 5 डेज ईएमए को छोड़कर बहुत दूर भाग जाता है तो हमारे प्राइस को 5 डेज ईएमए के पास आना ही पड़ता है। या तो वो कैंडल उसके पास आती है या वो धीरे धीरे टाइम बिता के 5 डेज ईएमए को नीचे लेके आता है। तो फाइनली ऐसा ही हुआ और हमारी जो ओपनिंग हुई वो यहाँ कहीं आसपास हुई और फाइनली इस प्राइस को देखिए 5 डेज ईएमए के पास जाना ही पड़ा। 5 डेज ईएमए हमारा 18475 करीब आ रहा है और ये 18430 तक आ गया। तो वो 5 डेज ईएमए को साथ लेकर ही मार्केट हमेशा चलता है। पीछे की कैंडल्स कितनी भी देख लीजिए, देखिए 5 डेज ईएमए के साथ प्राइस चल रहा है। देखिए 5 डेज ईएमए के साथ प्राइस चल रहा है, अपर कैंडल हो या लोअर कैंडल हो। देखिए 5 डेज ईएमए को, ये देखिए इस यहाँ पर इस कैंडल ने 5 डेज ईएमए को छोड़ा तो अगली कैंडल बेरिश बनी और 5 डेज ईएमए को साथ ले गई। इस कैंडल ने 5 डेज ईएमए के दूर क्लोजिंग दी तो वापस ये 5 डेज। तो बेसिकली मार्केट अभी बुलिश नहीं हुआ है, इस बात से क्लियर है कि मार्केट में हम अभी भी बुलिश नहीं है। हम मार्केट में अगर हमारा व्यू देखेंगे तो अभी भी हम 60% बेरिश हैं जब तक मार्केट हमारा 18530 के ऊपर क्लोज नहीं देता है। लेकिन क्या कारण थे जो मार्केट को बढ़ना था? कारण यही थे कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा,
इसके क्लोजिंग 5 डेज ईएमए काफ़ी दूर हुई। आरएसआई हमारा बहुत तेज़ी से 50 को तोड़ के नीचे गया, तो आरएसआई को कहीं ना कहीं एक बार फिर से रीटेस्ट करना था 50 को, तो उसने 50 को रीटेस्ट कर लिया। मार्केट लगभग 5 डेज ईएमए के क्लोज आ चुका है डे चार्ट पे। तो बेसिकली अगर मार्केट को दोस्तों अब गिरना है तो अब ये आइडियल कंडीशन है मार्केट के लिए। मार्केट ने ये एक अगर आप वीक का गैप देखेंगे तो वीक का गैप भी फिल कर दिया है, तो मार्केट अब यहाँ से आराम से गिर सकता है। और आराम से गिरने के बाद अगर ये कंफर्मेशन हमें कब होगी कि हाँ अब मार्केट बेरिश हो गया, ये कंफर्मेशन हमें होगी अगर मार्केट अपनी इस कैंडल की लो को तोड़ता है। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 18244। तो अगली हम पुट की पोजीशन में तब बैठेंगे जब हमारा मार्केट 18244 को ब्रेक करता है। छोटी पोजीशन अगर आपको लेनी है, आप थोड़े से खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आप 18350 के नीचे भी एक पोजीशन ले सकते हैं। जैसे मार्केट 18350 को तोड़ता है 15 मिनट की कैंडल में, आगे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपके टारगेट 18240 तक के होंगे, बट मैक्सिमम क्वांटिटी बेसिकली अगर आप मान लीजिए 5 लोट में ट्रेड करते हैं तो आप 2 लोट ले लीजिए। अगर आप 2 लोट में ट्रेड करते हैं आप 1 लोट ले लीजिए 18350 के नीचे। और जब 18250 को मार्केट ब्रेक करता है, 18250 के लो को ब्रेक करता है, तो आप अपनी फुल क्वांटिटी अगर आप 5 लोड लेते हैं तो 5 लोड में ट्रेड कीजिए, 250 पे आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारे टारगेट जो होंगे बहुत तेज़ी से 135 एंड 135 के बाद 180 के टारगेट हमारे हो सकते हैं। ये वाले कैंडल्स, ये देखिए इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है 1860 पे भी मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया था। तो 1860 के हमारे दूसरे टारगेट हो सकते हैं अगर मार्केट हमारा 18244 को तोड़ेगा। तो ये आज की बुलिश कैंडल कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कहीं भी मार्केट रेजिस्टेंस खा के नीचे आ सकता था। इसलिए हम कॉल की पोजीशन में जो हमने रिकमेंडेशन किया था वो यही था हमारा कि कम क्वांटिटी में हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, अदरवाइज हम रेजिस्टेंस पॉइंट के पास, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है मार्केट। देखिए दोस्तों अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर लो लोअर हाई, ये कैंडल लोअर लो लोअर हाई, ये कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोअर लो एंड लोअर हाई ही लगाया इस कैंडल ने। तो अभी भी हमारा ट्रेंड नेगेटिव ही है, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ एक कैंडल से। हाँ अगर कल हमें मार्केट एक और ऐसी ही ग्रीन कैंडल यहाँ बनाता है और 530 के करीब 500 के ऊपर एक क्लोज देता है, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये जो हमारे सिम्टम्स हैं ये ट्रेंड रिवर्सल के हैं। बट अभी भी हम सेल ऑन राइज की पॉलिसी पर फॉलो करेंगे, जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी कि हम सेल ऑन राइज मोड में थे। तो आज हमें जो मार्केट ने मौका दिया वो 18430 के पास एक कैंडल क्लोज दिया, तो कल भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, जैसे ही वो 430 की रेंज के नीचे आएगा हम 450 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पुट की पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आरएसआई का मैंने आपको दिखा दिया है। एमएससीडी अगर आप देखोगे तो एमएससीडी अभी ये देखिए एमएससीडी का भी अभी गैप काफ़ी ज़्यादा है, लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ही है। एक हरा ग्रीन हिस्टोग्राम बना है बिकॉज क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है। तो देखते हैं आगे एमएससीडी कैसा परफॉर्म करता है। अभी फिलहाल हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। और आरएसआई हमारा स्लोपिंग अपवर्ड्स है। अभी अगर आरएसआई अभी एक और ग्रीन कैंडल बनती है और आरएसआई 50 के ऊपर निकल जाता है तो हम कहीं ना कहीं बुलिश टेरिटरी में आ जाएंगे। फिर हम सोचेंगे कि हाँ डेफिनेटली मार्केट बुलिश मोड में आ रहा है। अदरवाइज मार्केट देखिए दोस्तों, मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस चैनल में, ये देखिए कहीं ना कहीं इस चैनल में मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। हाई बनाया, ये एक और हाई बनाया, ये हाई बनाया। तो फाइनली अगर मार्केट देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, कम से करीब 587 आती है। जब तक इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, ये आप इसको एक ट्रेंड लाइन की तरफ भी ले सकते हैं, जब तक इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। और नीचे की तरफ मार्केट धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इसने एक लो लगाया, यहाँ पे कल को एक लो लगा सकता है 215 का, फिर एक लो लगा सकता है 135 का। तो फाइनली अगर 135 को नीचे ब्रेक कर देगा मार्केट तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे। और फिर हमारे 17800 के भी टारगेट इस वीक में मार्केट हमें दे सकता है। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए